तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में आउटफिट फ्रॉम साड़ी कि हमारा सेकंड पार्ट ही हमारा दूसरा साड़ी। इसके पहले भी मैंने एक साड़ी का आउटफिट बना चुका है, उसका फ़ोटोज़ भी आ रहा होगा। उस साड़ी का मैंने कॉर्ड सेट बनाया था जो ऊपर अपर पार्ट और दो लोअर पार्ट में था। ऊपर में कुर्ती था लंबा सा और नीचे में सेम का साड़ी का पैंट बनाया था, वो बहुत अच्छा बना था। आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो इस वाले आउटफिट पे ये हमारा जो साड़ी है ये जॉर्जेट का है और इस पे मैं बनाना अम्ब्रेला फ्रॉक सूट जिसका फ्रंट का नेक होगा स्क्वायर और पीछे में छोटा नेक होगा 2-2.5 इंच तक का। इस पे ये लेस लगा था, इसलिए मैंने पहले ही इस लेस को हटा दिया था। इस आउटफिट पे हमें अंदर में डालना है ये क्रेप का कपड़ा। ये मैंने 3.5 मीटर लिया है क्योंकि मुझे हल्का लाइट वेट बनाना है। तो ये मैंने 3.5 मीटर लिया है नीचे में डालने के लिए अस्तर के लाइनिंग के लिए, और ये ऊपर का साड़ी है। तो पहले अब हमें कट करना। हमारा मेजरमेंट है, ऊपर का चेस्ट रहेगा 40, कमर रहेगा 26 और लंबाई रहेगी हमारी 50। इस मेजरमेंट से हमें आउटफिट बनाना है। तो पहले ऊपर का बॉडी का अपर पार्ट काटेंगे। तो अपर पार्ट के लिए हमें साड़ी को हटाना है और अस्तर पे कटिंग करना है। तो पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। ये 2 फोल्ड है, इसके नीचे अंदर और 2 फोल्ड है। बंद भाग के साइड से हमें कंधा ड्रॉ करना है। तो जैसे मैंने पहले बता चुका है कि बताया है कि हमारा चेस्ट है 40, हमारा कमर है 36। तो इन दोनों से ऊपर वाला पार्ट बनाना है। तो अगर हमारे पीछे का गला कम है तो इस पर हमें कंधा लेना है 7 का मार्क करना है हमारा कंधा। 1/2 इंच ऊपर छोड़ के ये 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ा है सिलाई के लिए। तो यहाँ से हमें लेना है 7। ये हमारा बैक प्लस फ्रंट एक साथ कट रहा है। उसके बाद बैक के पार्ट में हमें कुछ छटाई भी करनी है, तो पहले से कटिंग करिए। फ्रंट में हमें टेक्स्ट देना है। तो पहले ये अपर बॉडी रहेगा। अपर बॉडी में पूरा हाइट हमारा 14 रखना है। 14 पे लाइन ड्रॉ करना है। फ्रंट के पार्ट को मिला के यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है 10 इंच चेस्ट के लिए। 10 इंच चेस्ट और 2 इंच मार्जिन। आप चाहते हो हल्का लूज़ हो तो आप लूज़ भी दे सकते हो। अगर आपको पूरा फिटिंग पसंद है तो आप इस फिटिंग के पहन सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पे 10.25 पे देंगे, यहाँ पे 12.25। उस तरीके से नीचे में हमारा कमर है 36, तो 36 का चौथा भाग लेंगे, वो करना 9 रहेगा। 9 + 1 इंच, 1 इंच इसलिए नीचे टक्स रहेगा 10 और 10 + 2 ये नीचे का हो गया। 1 इंच नीचे में हमारा जो सिलेगा टक्स उसमें जाएगा। उससे पहले आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। और 2 लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। हमने जो ड्रॉ किया उसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की थोड़ा छटाई करेंगे। फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे सारे 6 इंच पे मार्क करने के बाद 6 या 6.5 पे लगभग यहाँ से 1 इंच अंतर मार्क करने के बाद हमें फ्रंट का आर्म होल का ये क्या देना है, गहराई देना है। ये हमने अपना अस्तर के साथ कपड़े को भी काट लिया है। इसके बाद हमें पहले क्या करना है कि गला ड्रॉ करना है। गला मैंने इसका लंबाई लिया है 2.5 और इसकी चौड़ाई ली है 2.5 और गले की लंबाई मैंने ली है 7। 1/2 इंच ऊपर सिल जाएगा और 7 लिया। अब इस पर बॉक्स बना देंगे सीधा।
स्क्वायर वाला बना रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें मुझे कुछ आगे पीछे करने की, ये बस सीधे सीधे जाएगा। अगर आप चाहते हो तो ग्लास का लुक दे सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप नीचे से ब्रॉड कर सकते हो, ऊपर से पतला रख सकते हो। स्क्वायर को कट कर लेंगे, हल्का चौड़ा पट्टी रखेंगे। फ्रंट का पट्टी काटने के बाद हमें बैक काटना है। बैक पे लिए हमें लेना है 3 इंच का। सेम गला हमारा 2.5 पे रहेगा ऊपर का, और नीचे हमें डालना है 3.5, हाफ इंच हमारे सिलाई पे भी जाएगा। हमने हाफ इंच का मार्जिन भी छोड़ा है, तो इस पर 2.5 इंच पे एक राउंड गला ड्रॉ कर देते हैं। गला काटने के बाद हमें नीचे का फैब्रिक काटना है, तो पहले अंदर का अस्तर काटेंगे, फिर बॉडी काटेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि नीचे में हमें अम्ब्रेला देना है, तो इस वीडियो में हम लोग अम्ब्रेला बनाना भी सीखेंगे। तो नीचे का तो अम्ब्रेला देना है हमें इस फैब्रिक से। तो पहले क्रेप के कपड़े पे हमें अम्ब्रेला को ड्रॉ करना है, उस हिसाब से फिर हमें नीचे काटना है। तो नीचे इस फैब्रिक पे बनाने से पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो भी बॉडी, तो हमें पूरे लंबाई से ऊपर का बॉडी वाला लंबाई को माइनस करना है। हमें जो पूरा कपड़ा बनाया था 50 इंच का था, इसका लेंथ था, तो उस पर हमें 14 इंच माइनस करना है, तो 36 होगा। और 36 में प्लस 2 इंचेस करना है, क्योंकि नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए जगह, ऊपर भी चाहिए। तो हमेशा जब भी हम लोग अनारकली अम्ब्रेला काटते हैं तो इसमें हमें एक हाफ इंच 2 इंचेस 3 इंचेस बढ़ा के रखना होता है, क्योंकि घटाना बढ़ाने में वो काम आता है। तो नीचे में हम लोग सेमी अम्ब्रेला काटेंगे, और ऊपर से हमारा फुली अम्ब्रेला रहेगा, नीचे में हमारा सेमी अम्ब्रेला रहेगा। तो ये हमारा, तो पहले हम क्या करना है, कपड़े को 2 फोल्ड में करना है। 2 फोल्ड में करने के बाद कपड़े को ट्रायंगल की तरफ फोल्ड करना है अम्ब्रेला में, इस तरीके से, और इसको सेट करना है। पहले हमें क्या करना है, हमारा कमर जो भी है उसका नाप करेंगे। तो हमारा कमर है ये 36 है, तो उस पर हमारा 9 करना है, इसका 14 भाग 9 होगा। तो हमें 9 पे ही उससे 2 इंच फैब्रिक करने के, फैब्रिक खुलने के बाद फैल जाता है। तो यहाँ पे हमें लगभग 7 इंच पे मार्क कर देना है। एक बार अब पॉज करो। इस पे ये जो छोटा हुआ ये कपड़ा यहाँ पे आके जुड़ेगा इस तरीके से। फिर हमें नीचे का देखना है और उस हिसाब से काटना है इसको, बचा के एक्सचेंजेस काटना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सिलने के लिए मार्जिन चाहिए। तो हाफ इंच 1 इंच का कट करना है इधर। मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में करना है। इसी पे हमें जो अभी लाइनिंग या अस्तर काटी थी उसको रख के सेम उसी तरीके से कट करना है। हमारा ऊपर का पार्ट फुल अम्ब्रेला होगा, अंदर का पार्ट हमारे सेमी अम्ब्रेला होगा। तो मैंने उल्टा चारों फैब्रिक को फोल्ड करके रख दिया। इस साइड हमारा बंद साइड है और उस साइड हमारा खुला साइड, दो साइड खुला खुला, इधर बंद रहेगा एक तरफ। तो जिस तरफ बंद रहेगा उस साइड से हमें ड्रॉ करना है हमारा कमर का नाप, और फिर हमें बनाना है अपना अम्ब्रेला। ऊपर वाले पार्ट पे हमें एज इट इज़ अंदर के लाइनिंग को रखना है और उसको ऊपर से कट कर देना है इस तरीके से। ये यहाँ से यहाँ कट होगा पूरा। यहाँ पहले देखना है हमें नीचे तक कि 38 है, यहाँ पे 39 इंच पे आ रहा है। तो अब ऊपर रखेंगे इसको, यहाँ पे रख के यहाँ पे 42 पे हमें कट करते हुए 1-1 इंच पे छोड़ते हुए कट करना है, ऊपर राउंड आ रही है।
सारी कटिंग के बाद हमें क्या करना है कि अस्तर को फैब्रिक के साथ स्टिच करना है, पहले जोड़ के रखना है और साथ में गला भी बना लेना है। अस्तर को भी फैब्रिक के साथ जोड़ दिया, अब हमें सिंपली करना है गला बनाना है। तो अब हम लोग उसमें गला बनाएंगे, उसके बाद नीचे का जोड़ेंगे। तो फिलहाल पहले फ्रंट का, बैक का गला छोटा है और फ्रंट का हमारा स्क्वायर गला है, तो ये दोनों बनाना है हमें। इस पर गला पेस्टिंग हमेशा सीधे भाग के ऊपर रहता है, उसके बाद इसका आगे काम करते हैं। फ्रंट के भाग में ऐसे दो फोल्ड करके इसमें आगे के टक्स पॉइंट लेना है। तो हमारा टक्स पॉइंट अब 3.5 पे, इधर फ्रंट पे 3.5 और 4 इंच तक का टक्स पॉइंट दे सकते हैं। फ्रंट में हमारा 3.5 और 4, 3.5 यहाँ से यहाँ और 4 यहाँ से यहाँ। डिपेंड करता है, इसका गला छोटा है तो हमें इस पर टक्स पॉइंट लगभग 6 का देंगे। इसकी गला बहुत छोटा है। अब हमें इस पर टक्स बनाना है। टक्स बनाने के लिए सिंपली ऐसे लेंगे, 1/2 इंच जितना इसमें फोल्ड करेंगे। ये हमारा सारा टक्स पॉइंट बन चुका है। ये बैक का है, ये हमारा फ्रंट का टक्स रहेगा। अब हमें दोनों कंधे को स्टिच कर जोड़ना है। दोनों उल्टा भाग अंदर की साइड में रहेगा और उसके पहले हमें इधर कुट्टा काट लेना है। फिर बाद अब इसे अब हमारे साथ कंधा जोड़ना है। दोनों उल्टा अंदर की साइड में रहेगा सीधा भाग और उल्टा की साइड में रहेगा बड़ा भाग अंदर। और इस साइड से हमें अंदर की साइड में कंधे को जोड़ने के लिए उसको ऐसे फोल्ड करना है, इसे ऐसे करके रखना और ये खोल के रहेगा और ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, तो इससे हमारे कंधे की बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ बैठती है। हमारा कंधा जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से जाएगा अंदर की साइड में और एक फिनिशिंग से हमारा कंधा बन के निकलेगा बाहर कुछ इस तरीके से। ये हमारा कंधा का दोनों साइड जुड़ गया। अब इसमें नीचे का हमें अम्ब्रेला जो स्टिच करना है और साइड में डालना निशान हमारा मार्जिन हमारे नाप। तो हमारे जो अस्तर वाला पार्ट था नीचे का, उसके नीचे में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था क्योंकि कपड़ा घट गया था, तो हमें हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा ला कर जोड़ना होता है। वही कपड़े को हम लोग स्टिच कर रहे हैं इसमें। तो हमें स्टिच करना है, 2 सिलाई ऐसे भी चला सकते हो और ऐसे करके ऊपर से भी सिलाई चला सकते हैं। तो चलाने के बाद हमारे घेरे में कुछ इस तरीके से वो बन के आएगा। तो इसमें भी वही करना है हमें। दोनों को उल्टे भाग में जोड़ के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको ऐसे करके कट कर देंगे साइड से। हमें रखना इसको इस साइड में भी एक्स्ट्रा ऐसे करके मिल जाएगा यहाँ पे।
से भी जितना एक्स्ट्रा हुआ है जो हमने घेरा में जोड़ा था उसे काट देना है। अब इस वाले फैब्रिक को हम लोग मेन फैब्रिक में लगाएंगे। अब दोनों घेरे को नीचे से जोड़ने के बाद एक साथ अब हमें इसे मेन फैब्रिक में स्टिच करना है। तो हमारा दोनों उल्टा साइड, एक साइड उल्टा अंदर में सीधा रहेगा और उल्टा उल्टा बाहर रहेगा कि खुल के कुछ इस तरीके से रहे। तो पहले हम इसे स्टिच करेंगे। बॉडी और नीचे वाला पार्ट को स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है कि साइड में अपना लगा देना है निशान मेज़रमेंट पे। और अब हमें इसे सीधे स्टिच करना है, दोनों कपड़े को ऐसे जोड़ कर। ये ऊपर से नीचे स्टिच होगा। आपको नीचे की साइड में भी इसको फोल्ड कर लेना है और दोनों साइड को फोल्ड करके अब ऊपर से हम नीचे तक सिलेंगे इसको। और यहाँ पे गले को भी बनाएंगे। तो पहले गला बना लेते हैं और फिर इसको स्टिच करते हैं और आप उससे पहले नीचे का भी फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा फ्रॉक सूट है वो दोनों साइड से स्टिच हो चुका है। अब इसमें हमें अब हमें इसमें बाजू लगाना है। तो फिलहाल अभी पहले बाजू की कटिंग करेंगे और बाजू लगाएंगे। थोड़ा सा आपको अगर आर्म होल की छटाई भी करना हो तो लास्ट में तो देख के आप कर सकते हैं कि इधर से अच्छे से बैठे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, बैक का पार्ट हमारा ऐसे रहेगा। अब इसमें हम पहले बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू भी हम लोग इसी फैब्रिक से बनाने वाले हैं। दो तरीके से बाजू बना सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कपड़े पे काटूँगी तो आप बाजू की कटिंग पहले पेपर से ड्रॉ करें, उसके बाद फिर काट सकते हो। दो तरीके से कर सकते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा बाजू नहीं बनाना, हमें 10 इंच का बाजू बनाना है। तो उस हिसाब से हम लोग पेपर पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए। यहाँ से हमें लेना है 2 इंच, यहाँ से लेना है और यहाँ से लेना है हमें 10 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए, 1/2 इंच ऊपर सिलाई के लिए सीधा लाइन ड्रॉ करना है।
मिडल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें चेस्ट का चौथा भाग जितना हमें लिया है उसे यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ से भी सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ से हमें 2 इंच लेना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। 2.5-3 आप ले सकते हो। यहाँ पे हमें एस जैसा ड्रॉ करना है, इस तरीके से एस ड्रॉ करने के बाद हमारे हाथ का मोड़ी लेना है जो 6 होगा, 6 पे मार्क करना है, 2 इंच मार्क करना है। अब यहाँ से हमें अपना आई होल देखना है, 9 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर मार्क करना है। इसी पे स्केल रखना है, यहाँ से इसको यहाँ ड्रॉ करना है और एक्स्ट्रा 2 इंचेस मार्जिन को यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है। ये हमारी बाजू की हो गई एक ड्राइंग। अब इसे कट करते हैं, सेम फैब्रिक पे कट करना है। अब इस कट पीस को लेना है और सेम फैब्रिक पे हमें रखना है। तो आपको देख लेना है कि आपके फैब्रिक पे कैसे ये सेट हो जाएगा। आपको उसी तरीके से सेट करके इसका से बिछाना होगा और सेम कट करना है। क्योंकि मैंने अम्ब्रेला के नीचे वाले पार्ट से लिया है, ये मैंने पहले बाजू नहीं कट किया था और जितना कपड़ा था मैंने अम्ब्रेला में डाल दिया जिससे उसमें फ्लेयर अच्छा आए। अब कुछ इस तरीके से बाजू को रख के कट करना है। मैंने सेम पेपर पर रख के मेन फैब्रिक को भी काट लिया है। पेपर पे रखने के काटने से बहुत इजी पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ से हम लोग थोड़ा यहाँ पे छटाई करेंगे, जहाँ पे मेरा मार्क था वहाँ से हल्का सा छाटते हुए लेके आना है। हमारा बाजू पूरा हो चुका है। अब इसे हमें स्टिच करना है। सबसे पहले हम लोग नीचे की साइड में फोल्ड कर देंगे और फिर इसको मेन फैब्रिक में लगाएंगे साइड से सिलने के बाद। तो पहले इसे स्टिच करते हैं। तो ये हमारे दोनों बाजू इसमें स्टिच हो चुका है। ये हमारे दोनों बाजू है। ये हमारा पूरा फ्रॉक सूट है जो नीचे लंबाई जा रहा है। इसका